Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start with genres of literature. आज हम पढ़ेंगे genres of literature, वो कौन कौन से हैं, उनकी सब टाइप्स को देखेंगे और उसके बाद हम एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. तो genre का मतलब क्या होता है? genre का मतलब है कैटेगरी या टाइप्स कह सकते हैं कि लिटरेचर की कितनी कैटेगरीज हैं या कितनी टाइप्स हैं. तो हम आज उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोज से. प्रोज क्या होता है? प्रोज कोई भी एक रिटन चीज़ जो कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर लिखी जाए उसको हम प्रोज कहते हैं. अब वो ना तो वर्सेस की फॉर्म में होगा ना स्टेंजर्स की फॉर्म में होगा, वो पैराग्राफ की फॉर्म्स में हो सकता है. ठीक है, तो वो क्या होगा? वो प्रोज होगा. इसके अंदर वर्सेस नहीं होंगी. अब इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहली टाइप आती है वो है नॉवल की. आप सब लोगों ने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े हुए होंगे और आजकल मैंने बच्चों के हाथ में बहुत सारी बुक्स देखी हैं जो पीरे कामिल एंड डिफरेंट अदर उर्दू नॉवेल्स बच्चे पढ़ रहे हैं. सिमिलरली आप लोगों ने ओलिवर ट्विस्ट पढ़ा होगा. ठीक है, इस तरह के बहुत सारे नॉवेल्स आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे. ठीक है, अल्केमिस्ट वगैरह. तो अभी हम देखते हैं कि नॉवल होता क्या है. कोई भी जो लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव होगा ना, कोई स्टोरी होगी जो कि लॉन्ग होगी. ठीक है, नैरेटिव का मतलब ही स्टोरी होता है. तो कोई भी लंबी स्टोरी, कोई भी लंबा नैरेटिव और उसके अंदर फिक्शन होगी तो वो क्या होगा? वो आपका नॉवल होगा. ठीक है, दूसरा इसके अलावा क्या है, इसके अंदर वेल डिवेलप्ड प्लॉट होना ज़रूरी है. प्लॉट का मतलब क्या है? प्लॉट का मतलब है सीरीज ऑफ एक्शन जो कि एक प्रॉपर ग्राफ की तरह चलते हैं, जिसके अंदर एक्सपोजिशन होगी, राइजिंग एक्शन होगा, क्लाइमैक्स आएगा, फिर फॉलिंग एक्शन आएगा और फिर रेजोल्यूशन होगी. तो इस तरीके से प्रॉपर आपका एक प्लॉट चलना चाहिए. उसके साथ साथ उसके अंदर कैरेक्टर्स होने चाहिए काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, जो आपका नॉवल होता है उसमें काफ़ी कैरेक्टर्स होते हैं. तो जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे आपका प्रोटैगनिस्ट हीरो होता है, एंटेगनिस्ट आपका विलन होता है और साइड कैरेक्टर्स होते हैं. तो डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स आपके उसके अंदर होंगे. इसके अलावा उसकी एक प्रॉपर सेटिंग होगी. सेटिंग का मतलब है किसी एक प्रॉपर टाइम एंड प्लेस के अंदर वो पूरा का पूरा जो नॉवल है वो हो रहा होगा. इसी तरह इसके अंदर जो डिफरेंट थीम्स होंगी वो सोशल थीम्स हो सकती हैं, मोरल हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं. ये काफ़ी इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेगा और इसमें एक से ज़्यादा थीम्स होंगी आपके नॉवल के अंदर. ठीक है, अब फेमस एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है ओलिवर ट्विस्ट, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है, उसके अलावा मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी अल्केमिस्ट की. अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमारे पास इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है शॉर्ट स्टोरी की. अब शॉर्ट स्टोरी क्या है? शॉर्ट स्टोरी इज बेसिकली आपका नैरेटिव ही है लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी कम है. ठीक है, एक नैरेटिव जो कि शॉर्टर इन लेंथ है और इसके अलावा इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत कम होंगे. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शॉर्ट स्टोरी के अंदर एक मेन कैरेक्टर होता है और बाकी चीज़ें सिचुएशन होती है. इवन आपका जो विलन है उसकी जगह भी सिचुएशन होगी. ठीक है, तो सिचुएशन को ही डील करके उस हीरो ने किसी जगह तक पहुंचना होगा. तो आपकी शॉर्ट स्टोरीज इस तरह की होती हैं. इसके अंदर एक मेन थीम होती है और कोई एक मेन इंसिडेंट होता है. अब वो आपका जो प्लॉट है ना उसको आपने उसी तरह ही फॉलो करना है कि राइजिंग एक्शन भी आएगा, उसके बाद क्लाइमैक्स भी आएगा, फॉलिंग एक्शन भी आएगा. लेकिन इसके अंदर जो आपका इंसिडेंट है वो एक ही मेन होगा जो क्लाइमैक्स होगा. ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर सरप्राइज का एलिमेंट आपको हो सकता है या फिर मीनिंगफुल एंडिंग भी हो सकती है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है कि आप लोगों ने शॉर्ट स्टोरीज के अंदर मोरल्स देखे हैं. ठीक है, द ब्लैंकेट आप लोगों की बहुत फेमस एक शॉर्ट स्टोरी है. उसी तरह द गिफ्ट ऑफ द मेजाय, दैट इज़ वेरी फेमस. आप लोगों के पास बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज हैं. अच्छा, फिर हम चलते हैं नीचे. हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी है हमारी प्रोज की, वो है एस्से राइटिंग. ठीक है, तो एस्से क्या है? एस्से भी आपका एक रिटन आप कह सकते हैं कि प्रोज का टेक्स्ट हो सकता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉन फिक्शनल होता है. ठीक है, इसके अंदर आप चीज़ों की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, आप इसके अंदर अपने पर्सनल आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हैं. तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एस्से क्या होता है. नॉन फिक्शनल प्रोज होता है. ठीक है, अच्छा, फिर इसके अंदर लॉजिकल और क्लियर इसका स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स लिखे जाते हैं. आप लोगों ने एस्से राइटिंग ऑलरेडी की भी होगी और आप लोग मेरा ख्याल है कि आप इसको प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है. हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. अच्छा, फिर हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे. बल्कि फेमस एस्से में आपको पता है कि बेकन के बहुत सारे फेमस एसेस हैं. एसे ऑफ फ्रेंड्स एंड एसे ऑफ सक्सेस, इस तरह के ढेर सारे एसेस हैं. तो आप लोगों ने वो पढ़े होंगे. फिर आते हैं हम, आपके पास है पोइट्री. पोइट्री क्या है? पोइट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और आप लोग बहुत सारी पोइम्स वगैरह पढ़ भी रहे हैं अपने सिलेबस के अंदर. जैसे आप लोगों को द ईगल है और टू मदर्स. इस तरह बिल्कुल उसी तरह आपके पास जो पोइट्री होती है उसके अंदर क्या है, उसको लाइंस में लिखा जाता है, उसको स्टेंजास की फॉर्म में लिखा जाता है, उसको वर्सेस की फॉर्म में लिखा जाता है. ठीक है, वर्सेस की फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि वो एंड पे फुल स्टॉप नहीं आ रहा होता है हर लाइन के एंड पर. ठीक है, वो एक रिदम में चलती है, उसके अंदर राइम होना ज़रूरी है, इसमें इमोशंस होते हैं, आपकी इमेजिनेशन होती है जब आप पोइट्री लिखते हैं. अब पोइट्री के जो कॉमन फीचर्स हैं वो क्या क्या है? वो इसमें राइम होना ज़रूरी है और इसमें रिदम होना ज़रूरी है.
इसके अलावा इमेजरी और बहुत सारी और फिगरेटिव डिवाइसेस आपकी पोइट्री के अंदर होंगी। आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा, ब्लू आप लोगों ने पढ़ी है, इस तरह की बहुत सारी पोइट्री आप लोगों ने जो पढ़ी है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन वगैरह यूज़ की जाती है। अच्छा, अब पोइट्री की ना हमारे पास सब टाइप्स हैं। पहले आती है लिरिक पोइट्री। अब लिरिक पोइट्री के अंदर क्या होता है कि जो आपकी पोएम है वो शॉर्ट होगी, ठीक है, शॉर्ट पोएम होगी और उसके साथ साथ उसके अंदर पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाएगा। जहाँ पर भी आपके पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स आ रहे हैं ना, वो आपकी लिरिक पोइट्री होगी। अब लिरिक पोइट्री की एग्जांपल आपके पास सोनेट है, आपके बहुत सारी सोनेट्स लिखी हैं विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है, तो आप लोगों ने वो पढ़ी होंगी। इसके अलावा जो जॉन कीट्स की पोएम्स हैं वो भी क्या है, वो भी आपकी लिरिक पोइट्री के अंदर आती हैं, क्योंकि इन सब के अंदर हमें फीलिंग्स और इमोशंस नजर आते हैं। तो जहाँ पे भी हमें फीलिंग्स और इमोशंस नजर आ रहे हैं वो क्या होगा, वो आपकी लिरिक पोइट्री होगी। फिर आते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी पे जो कि है नैरेटिव पोइट्री। अब नैरेटिव जो पोइट्री है, आपको वर्ड नैरेटिव से समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर क्या है, इट टेल्स अ स्टोरी, ये स्टोरी सुनाती है। पोइट्री है पोइट्री की फॉर्म, ठीक है, लेकिन क्या है, एक स्टोरी सुना रही है। हैज कैरेक्टर्स एंड प्लॉट। अब इस पोइट्री के अंदर आपके पास कैरेक्टर्स भी होंगे, उसके अंदर प्लॉट भी होगा, ठीक है, वो इतनी लंबी आपकी स्टोरी चलने वाली है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, इसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे, प्लॉट्स होंगे, ठीक है, बैलेट्स वगैरह आपके पास इसके अंदर हमारे पास काफ़ी इस तरह की एग्जांपल्स आ जाती हैं। फिर आता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पोइट्री। डिस्क्रिप्टिव पोइट्री हमारी जो है वो थर्ड और लास्ट कैटेगरी है पोइट्री की। अब डिस्क्रिप्टिव पोइट्री क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है। अब डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की, नेचर की, पीपल की या ऑब्जेक्ट की, ठीक है, किसी भी इंसान की हो सकती है, किसी नेचर की किसी चीज़ की पोइट्री हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकती है। तो ये चीज़ें क्या हैं, हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पोइट्री। अच्छा, अब डिस्क्रिप्टिव पोइट्री के जो एग्जांपल्स हमारे सामने हैं वो है विलियम वर्ड्स की। आप लोगों ने डैफोडिल्स पढ़ी होगी, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। डिस्क्रिप्टिव पोइट्री के अंदर आप लोगों ने अच्छा, डिस्क्रिप्टिव पोइट्री के अंदर आपके पास क्या क्या आता है, आपके पास विलियम वर्ड्सवर्थ की जो डैफोडिल्स है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, आई होप आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। उसमें क्या है, डैफोडिल्स की ही डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है, नेचर की डिस्क्रिप्शन है। तो जिस भी पोइट्री के अंदर नेचर की डिस्क्रिप्शन होगी या किसी एक इंसान के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होगी या फिर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, तो वो क्या होगा, वो आपकी डिस्क्रिप्टिव पोइट्री होगी। अच्छा, फिर हम मूव करते हैं ड्रामा पे। ड्रामा क्या है, अब ड्रामा जो है, आप लोगों ने बहुत सारे ड्रामास देखे होंगे और आप लोग आजकल टीवी पे भी बहुत सारे ड्रामास देख रहे हैं। तो ड्रामा क्या है, बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टेज पे परफॉर्म की जाती है। अब ड्रामा जो है वो हमेशा डायलॉग की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों ने अपने डायलॉग लिखे हैं ना, आप लोगों को डायलॉग राइटिंग की प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी, तो उसके अंदर क्या है, ये डायलॉग की फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद इसके अंदर ना डिफरेंट एक्ट्स होते हैं और डिफरेंट सीन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीन 1, एक्ट 1 या एक्ट 2। आप लोगों ने बहुत सारे प्लेस और ड्रामास पढ़े होंगे अपने सिलेबस के अंदर, शेक्सपियर वगैरह के, तो आप लोगों को पता होगा कि ये किस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर डायलॉग्स होते हैं और क्या होता है, ये एक्ट्स और सीन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। और अब क्या होता है, अब इसके अंदर स्टेज डायरेक्शंस भी दी जाती हैं कि अब ये हो रहा है, अब यहाँ से ये आ रहा है, या ये कैरेक्टर जो है वो स्टेज पर आएगा। इस तरह की सारी डायरेक्शंस भी लिखी जाती हैं और उसके साथ साथ उसको क्या है, उसको डिवाइड किया जाता है कि सीन 1 के अंदर ये होगा, सीन 2 के अंदर ये होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ड्रामा लिखा जाता है। अब ड्रामा की हमारे पास 3 सब टाइप्स हैं। अब जो ड्रामा की हमारे पास 3 सब टाइप्स हैं, उसमें सबसे पहली है ट्रेजेडी। अगर आप लोगों ने शेक्सपियर को पढ़ा है या आप लोगों ने डिफरेंट, आप लोगों के सिलेबस के अंदर भी मेरा ख्याल है मिडिल स्कूल के अंदर बहुत सारे स्कूल्स के अंदर शेक्सपियर के प्लेस पढ़ाए जाते हैं। आपकी लाइब्रेरी के अंदर तो ऑब्वियसली पढ़े हुए होंगे, आप लोगों ने देखे तो होंगे शेक्सपियर के प्लेस। अच्छा, तो अब होता क्या है कि शेक्सपियर ने ट्रेजेडी भी लिखी है, कॉमेडी भी लिखी है, ट्रेजिक कॉमेडी भी लिखी है। तो ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी बेसिकली ये होता है कि आपकी जिसमें सीरियस थीम होगी ना, जिसमें आपकी सीरियस लाइक सैड एंडिंग हो रही होगी, जो आपका हीरो होगा उसके अंदर कोई फ्लॉ होगा या हीरो की जो है वो कोई डाउनफॉल फेस करेगा बिकॉज ऑफ हिज ओन एक्शंस, बिकॉज ऑफ हिज ओन नेचर, तो वो क्या होगा, वो आपके पास ट्रेजेडी होगी, ठीक है। ट्रेजेडी क्या होगी, जिसके अंदर सीरियस थीम होगी और सैड एंडिंग होगी, और जो आपका हीरो है वो क्या फेस कर रहा होगा, वो कोई डाउनफॉल फेस कर रहा होगा। तो इसमें हमारे पास फेमस हेमलेट आप लोगों ने बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा हेमलेट का, मैकबेथ का सुना होगा। ये क्या है, ये बहुत फेमस ट्रेजेडीज हैं किसकी, शेक्सपियर की। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं आगे कॉमेडी। कॉमेडी क्या है,
ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट कॉमेडी, तो कॉमेडी बेसिकली आपकी एक ह्यूमरस प्लॉट होता है, और ह्यूमरस प्लॉट होने के साथ साथ ये लाइट हार्टेड होती है, ठीक है, लाइट हार्टेड टोन होती है इसकी, इसके अलावा इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। और क्या है, इस पर आप लोगों ने डिफरेंट कॉमेडीज भी देखी होंगी शेक्सपियर की, द मर्चेंट ऑफ वीनस आप लोगों ने है, एज यू लाइक इट, ये दोनों क्या हैं, ये बहुत फेमस कॉमेडीज हैं शेक्सपियर की। इनकी हैप्पी एंडिंग होती है और क्या है, ह्यूमरस प्लॉट होता है, ये आपने याद रखना है। फिर आती है हमारी थर्ड कैटेगरी जो कि है ट्रेजिक कॉमेडी। ये हमें नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी। अब जो सीरियस सिचुएशन होगी लेकिन हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। आपकी स्टोरी के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि हीरो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल फेस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एट द एंड क्या होगा, वो उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो जब हैप्पी एंडिंग होगी और सीरियस सिचुएशन होगी तो वो क्या होगी, वो ट्रेजिक कॉमेडी होगी, ठीक है। इसमें फेमस आपके पास एग्जांपल्स कौन से आ जाती हैं, द टेम्पेस्ट है जो कि विलियम शेक्सपियर का है, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी कैटेगरी पे जो कि है फिक्शन। अब फिक्शन हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि इमेजिनरी होती है, जो कि रियल लाइफ से जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि रियल लाइफ से थोड़ी बहुत वो लिंक्ड हो, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी इमेजिनेशन ऐड की जाए। जहाँ पर भी आपने कोई भी चीज़ क्रिएटिव ऐड कर दी, इमेजिनरी चीज़ आपने ऐड कर दी जो रियल में नहीं हुई थी, चाहे वो हो सकती थी लेकिन वो हुई नहीं, तो वो क्या होगी, वो आपकी फिक्शन होगी, ठीक है। आपने बहुत सारे ड्रामाज देखे हैं, जो आप टीवी पे ड्रामाज देखते हैं वो सब फिक्शन है, हालांकि वो बिल्कुल नेचुरल सेटिंग के अंदर हो रहा है, वो बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोरीज लगती हैं कि हाँ इस तरह हो तो सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो जो चीज़ हुई नहीं है वो रियल होगी, वो क्या होगी, वो आपकी सॉरी जो चीज़ हुई नहीं है और वो आप लोगों ने लिखी है वो फिक्शन होगी, और जो चीज़ रियलिटी है वो नॉन फिक्शन होगी। आपको मैं फिक्शन और नॉन फिक्शन का ना एक इस तरीके से बताती हूँ डिफरेंस जो आपको समझ में आता है, ठीक है। जॉनरा को अगर हम जॉनर्स ऑफ लिटरेचर को हमने क्या किया, हमने दो में डिवाइड कर दिया कि एक को हम फिक्शन कह देते हैं, यूजुअली बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं ना, और एक को हम कह देते हैं नॉन फिक्शन। जो फिक्शन है ना वो क्या है, एनीथिंग विच इज अवे फ्रॉम रियलिटी, जो थोड़ा सा भी रियलिटी से दूर है, ठीक है। और जो नॉन फिक्शन है वो रियल चीज़ को कहते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नॉन फिक्शन रियल है और जो फिक्शन है वो रील है। ये आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, ये रील और रियल, ठीक है, जो आप ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। एग्जाम में आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, आप लोगों का क्या है, सब समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो रील है वो फिक्शन है और जो रियल है वो नॉन फिक्शन है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब फिक्शन के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं। फिक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, हिस्टोरिकल फिक्शन। सबसे पहले हिस्टोरिकल फिक्शन क्या होती है, अब देखिए हिस्ट्री में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि बहुत फेमस है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, इंडिपेंडेंस हुई थी, या फिर अभी जैसे वॉर हुई, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भी रियलिटी में हुई हैं, आपने उसकी सेटिंग उठाई और आपने उसके अंदर अपनी इमेजिनेशन यूज़ करते हुए एक स्टोरी लिख दी। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कितनी सारी इस तरह की स्टोरीज लिखी जाती हैं जो आज भी लिखी जाती हैं। सेटिंग वर्ल्ड वॉर 2 की है, लेकिन जो आपकी स्टोरी है वो क्या है, वो इमेजिनरी है, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपके पास, उसको हम कहेंगे हिस्टोरिकल फिक्शन, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब इसके अंदर जो है वो पास्ट में उसकी सेटिंग है, लेकिन आपने क्या किया, आपने इमेजिनेशन अपनी इस्तेमाल की। हिस्ट्री वाली बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं जो पाकिस्तान में बनाए गए जो कि इंडिपेंडेंस पे बनाए गए, जो आपकी 1947 के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, उस इंसिडेंट की सेटिंग उठाई, लेकिन वो जो ड्रामा बनाया गया वो सब की सब फिक्शन है। तो क्या कहते हैं हम इस तरह की चीज़ को कहते हैं हिस्टोरिकल फिक्शन, सही है। फिर आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे जो कि है साइंस फिक्शन। अब साइंस फिक्शन, आपको नाम साइंस से ही समझ में आ रहा है, इसके अंदर साइंस का इस्तेमाल किया जाता है इमेजिनेशन को वाइड करने के लिए, अपनी इमेजिनेशन को लिखने के लिए। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बहुत सारी स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी, जैसे द मार्शियंस है, उसके अलावा आप लोगों ने लूसी मूवी देखी होगी, या फिर द टाइम मशीन देखा होगा। तो ये सब चीज़ें, ये मूवीज़ किस तरह बनाई गई, ये ड्रामाज किस तरीके से लिखे जाते हैं, ये लिखे जाते हैं आपकी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए, और वो उसमें उस इमेजिनेशन के अंदर ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जो चीज़ें पॉसिबल लगती हैं कि हो सकती हैं वो हुई नहीं है, ठीक है, जो टाइम ट्रेवल पे बनाई जाती हैं, ये सब जो स्टोरीज हैं इनको हम कहते हैं साइंस फिक्शन, ठीक है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, साइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर फ्यूचर का इस्तेमाल किया जा रहा है, या स्पेस की सेटिंग बनाई जा रही है, ठीक है। तो इसकी जो सेटिंग है वो फ्यूचर सेटिंग भी हो सकती है, वो स्पेस सेटिंग भी हो सकती है। तो आप लोगों ने इस तरह की स्टोरीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि वो क्या है, आपकी साइंस फिक्शन है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारी जो थर्ड कैटेगरी है इसके अंदर वो है फैंटेसी। अब फैंटेसी जो है वो आपके पास कोई भी ऐसी स्टोरी होगी जिसके अंदर मैजिकल एलिमेंट्स आएंगे। जिस चीज़ के अंदर मैजिकल एलिमेंट्स आएंगे वो फैंटेसी है,
सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। सुपर नेचुरल और मैजिकल एलिमेंट्स का मतलब ये है कि आपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना दिया, जो चीज़ें रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, आपने वो सब चीज़ें इस्तेमाल की। अब ना तो उनका साइंस से कोई ताल्लुक है, ना ही उनका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक है, ना ही उनका फ्यूचर से कोई ताल्लुक है, वो आपने एक नई दुनिया बना दी, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा हैरी पॉटर आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप लोगों ने उसकी मूवीज़ देखी होंगी, तो वो क्या है, वो बेसिकली वो आपकी फैंटेसी है। एक उन्होंने क्या है, एक मैजिकल वर्ल्ड बनाया, ठीक है, हॉगवर्ट्स बनाया, और उसके बाद क्या है, उस पूरी की पूरी स्टोरी उसमें चली, ठीक है। वो 7 सीरीज सारी की सारी इस तरह चलाए, तो वो क्या है हमारे पास, वो फैंटेसी है। फिर आएगी हमारी लास्ट कैटेगरी फिक्शन की, वो है डिटेक्टिव फिक्शन। डिटेक्टिव फिक्शन भी नाम से पता चल रहा है कि क्या है ये, कि इसके अंदर मिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, क्राइम होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ड्रामाज देखे होंगे, शेरलॉक होम्स को कौन नहीं जानता, ठीक है। शेरलॉक होम्स, इस तरह की बहुत सारी हमारी लोकल सीरीज भी आई, इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज एंड डिफरेंट सो मेनी अदर, ठीक है। तो वो सब सीरीज क्या थी, वो सब सीरीज यही थी ना कि एक क्राइम है जो कि रियलिस्टिक क्राइम है, जो कि हो सकता है, और फिर उसकी लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में लेके जाके। तो वो क्या होता है, वो आपका डिटेक्टिव फिक्शन होता है। असल में वो चीज़ें पॉसिबल तो हैं लेकिन वो हुई नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो डिटेक्टिव फिक्शन होगा। शेरलॉक होम्स की आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है, दैट इज़ वेरी फेमस, उसमें बहुत सीजन्स बने, मूवीज़ बनी, नॉवेल्स लिखे गए, आप लोगों ने वो सब देखी होंगे, पढ़े होंगे। फिर आते हैं हम अपने नॉन फिक्शन पे। नॉन फिक्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि नॉन फिक्शन आपकी रियलिटी है, रियल लाइफ थिंग्स, जो आपकी न्यूज़ होती हैं, जो आपके आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज लिखी जाती हैं, जो कि बिल्कुल रियलिटी पे लिखी जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन फिक्शन, ठीक है। अच्छा, अब जो नॉन फिक्शन है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियल लाइफ, अब एक इसके अंदर फैक्ट्स होना ज़रूरी है, रियल लाइफ सिचुएशंस होना ज़रूरी है। अब जो चीज़ जिस तरीके से हुई उसको उसी तरीके से बयान किया जाए, तो वो क्या होगी, वो आपकी नॉन फिक्शन होगी। अब नॉन फिक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी जो पहली चीज़ है, वो है बायोग्राफी। बायोग्राफी होती है कि किसी और पे कोई किताब लिखी जाना, किसी की लाइफ स्टोरी को कवर करना। अगर मैं यहाँ पर किसी और की लाइफ स्टोरी लिख रही हूँ तो वो क्या होगी, वो बायोग्राफी होगी, ठीक है। लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर पर्सन, एक इंसान किसी और पे एक स्टोरी लिख रहा है, वो लाइफ स्टोरी होगी। जैसे सीरत तैयबा लिखी गई, इस तरीके से बहुत सारी किताबें जो किसी और के पे लिखी जाती हैं, वो क्या होती हैं, वो बायोग्राफी होती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम विंग्स ऑफ फायर की आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है, अब्दुल कलाम के राइटर है उस। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी वो स्टोरी है जो आप खुद अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने ऊपर कोई किताब लिख रही हूँ ना, तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। अगर आप अपने बारे में कोई किताब लिख रहे हैं, वो भी ऑटोबायोग्राफी होगी, ठीक है। लेकिन वो किताब आपने सच पे मबनी लिखनी है, जो स्टोरीज रियल में हुई, जो रियल सिचुएशंस थी। आपने देखा होगा आपके फेमस पॉलिटिकल लीडर्स किताबें लिखते हैं, आपने मुशर्रफ की किताब पढ़ी होगी, इन द लाइन ऑफ फायर। उसी तरह डॉटर ऑफ ईस्ट बेनज़ीर भुट्टो की किताब थी। इसी तरह आई एम मलाला यूसुफजई ने किताब लिखी। तो इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं जो लोग अपने ऊपर खुद लिखते हैं, अपनी पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में लिखते हैं, तो उनको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों ने हर चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइज। अच्छा, अब आई एम गोइंग टू रीड द सेंटेंस फर्स्ट, I'll explain it and after that I'll ask you guys to answer the question. Please थोड़ा सा वेट करिएगा, फौरन आंसर नहीं लिख दिएगा, मुझे स्टेटमेंट को पढ़ने दिएगा, ओके। A long fictional narrative with a detailed plot, many characters and a well-developed setting. अब क्या है कि आपके पास एक लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव है जिसके अंदर बहुत डिटेल्ड प्लॉट है और साथ में उसके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस भी हैं, तो वो क्या होगा, क्या वो नैरेटिव पोइट्री है, डिस्क्रिप्टिव पोइट्री है, लिरिकल पोइट्री है या ड्रामेटिक पोइट्री है, क्या है। अब एक पोइट्री है, शुरू में बता दिया गया कि पोइट्री है जिसके अंदर पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को बताया गया है। Okay, I'm going to read the question again. I think I just missed it. Acha, okay, so the first one is, I'm sorry for that. A long fictional narrative with a detailed plot, many characters and a well-developed setting. तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। ये शॉर्ट स्टोरी है, ये ऐसे है, ये नॉवल है या ड्रामा है। It's novel. Yes, all of you are correct. It's novel. नॉवल क्यों है, क्योंकि एक फिक्शनल नैरेटिव है, बहुत लंबी स्टोरी है जिसके अंदर डिटेल प्लॉट है, डिफरेंट मैनी कैरेक्टर्स हैं और क्या है, इसके अंदर वेल डेवलप्ड सेटिंग है। तो हमें पता है कि ये सब जो क्राइटेरिया है ये किसका है, ये नॉवल का है। सेकंड है अ लिटरेरी फॉर्म रिटन इन लाइंस एंड स्टेंजास यूजिंग राइम, रिदम एंड इमेजरी।
अब आपके पास एक लिटरेरी फॉर्म है जो कि किस तरीके से लिखी गई है, लाइंस और स्टेंजास में लिखी गई है, राइम भी है उसके अंदर, रिदम भी है और इमेजिनेशन भी है, सॉरी इमेजरी भी है। तो इमेजरी मतलब फिगरेटिव लैंग्वेज भी है। तो हमें पता है कि ये क्या है, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, दिस इज पोइट्री। पाकिस्तान टाउन, हमना एंड मसीरा, यस दिस इज पोइट्री। नेक्स्ट हमारे पास है अ शॉर्ट फिक्शनल नैरेटिव फोकसिंग ऑन वन मेन इंसिडेंट एंड हैविंग फ्यू कैरेक्टर्स। अब शॉर्ट फिक्शनल नैरेटिव है, बहुत कम कैरेक्टर्स है, और इसके अलावा क्या है हमारे पास इसके अंदर, दैट्स इट, एक मेन कैरेक्टर है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी है, बायोग्राफी है, या फिर ये एसे है। ओके हमारे पास ऑप्शन आना शुरू हो गए हैं। मसीरा कह रही है शॉर्ट स्टोरी, हमना कह रही है ऑप्शन बी। ओके यस दिस इज शॉर्ट स्टोरी, ठीक है ये शॉर्ट स्टोरी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, अ पोएम दैट एक्सप्रेसेस द पोएट्स पर्सनल फीलिंग एंड इमोशंस। अगर एक पोएट के पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस एक पोइट्री के अंदर आ रहे हैं तो वो क्या होगा, क्या वो नैरेटिव पोइट्री होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, लिरिक होगी, या ड्रामेटिक पोइट्री होगी। मसीरा का आंसर आ गया है। ओके प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर अलॉन्ग विद द आंसर ताकि मुझे पता चले कि आपने ऑप्शन किसके साथ लिखा है। क्या ये नैरेटिव पोइट्री है, डिस्क्रिप्टिव है, लिरिक है, या ड्रामेटिक है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। Okay, Pakistan Town and Masira and Hamna. Okay, all of you are saying option C. Yes, all of you are correct. This is option C क्योंकि ये lyric poetry है। फिर हमारे पास है a literary form written mainly in dialogue and meant to be performed on stage. तो क्या है, एक literary form है जो कि dialogue की form में लिखी गई है, जो कि stage पे perform की जाएगी। तो वो क्या है, क्या वो novel है, drama है, essay है, या फिर short story है? All of you are correct. That is drama. Very good. Masira, Hamna. Question number 6. A serious play in which the main character faces downfall and the ending is sad. अब एक serious play है जिसके अंदर downfall भी आ रहा है और ending भी sad है, तो वो क्या होगा? Let's see your answer. Question number 6 का आंसर हमना ने किया है C, मसीरा ने किया है C. Yes, क्या वो कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, या फिर ट्रेजेडी है, या फिर फेस है? तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये ट्रेजेडी है। फिर a humorous play with a light-hearted theme and a happy ending. तो वो क्या होगा, एक ह्यूमरस प्ले है जिसकी लाइट हार्टेड थीम है और हैप्पी एंडिंग है, तो वहाँ हमारे पास क्या होगा, दैट वुड बी अ ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी और ड्रामा। ओके हमारे पास ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं। हमना कह रही हैं बी, मसीरा बी, पाकिस्तान टाउन बी। यस दैट वुड बी अ कॉमेडी। A story based on imagination rather than real events. एक स्टोरी है जो कि इमेजिनेशन पे बेस करी है रियल इवेंट्स की जगह, तो वो क्या होगी, क्या वो नॉन फिक्शन है, क्या वो बायोग्राफी है, क्या वो फिक्शन है, या फिर वो ऑटोबायोग्राफी है? बेस्ड ऑन इमेजिनेशन रादर देन रियल इवेंट्स। ओके हमना कह रही है सी, मसीरा सी। यस दैट वुड बी फिक्शन। जो भी चीज़ इमेजिनेशन पे बेस करी है वो फिक्शन होगी, ठीक है। जो रियलिटी से दूर है वो क्या है, वो फिक्शन है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ टाइप ऑफ फिक्शन दैट डील्स विद फ्यूचर साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस। तो जो भी एक चीज़ है जो फिक्शन की एक टाइप है जिसके अंदर फ्यूचर साइंस को भी डील किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को भी और स्पेस को भी, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट वुड बी ओके मसीरा, ओके इस्लामाबाद, सॉरी पाकिस्तान टाउन सी, हमना डी। ओके या सो जो भी टाइप ऑफ फिक्शन जो जिसके अंदर फ्यूचर साइंस को डिस्कस किया जा रहा होगा, टेक्नोलॉजी को और स्पेस को, वो साइंस फिक्शन होगी, ठीक है। वो डिटेक्टिव नहीं हो सकती, किसी बच्चे ने डी लिखा था, ठीक है, तो उसका ध्यान करिएगा। अ स्टोरी इन्वॉल्विंग मिस्ट्री, क्राइम एंड लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। जिस स्टोरी के अंदर मिस्ट्री भी है, क्राइम भी है, लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी है, उसको हम क्या कहेंगे? क्या वो फैंटेसी है, डिटेक्टिव फिक्शन है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, या वो साइंस फिक्शन है? अ स्टोरी इन्वॉल्विंग मिस्ट्री, क्राइम एंड लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। आई होप सब लोगों ने आंसर अपना मार्क कर लिया होगा। यस ऑप्शन बी इज राइट, सबने ठीक बताया है। क्वेश्चन नंबर 11, a poem that tells a story and includes characters and events. अब एक पोएम है जिसके अंदर एक स्टोरी नरेट की जा रही है जिसमें कैरेक्टर्स भी हैं और इवेंट्स भी हैं, तो क्या वो लिरिक पोएट्री होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, नैरेटिव होगी, या फिर वो सोनेट होगी?
आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीबडी. क्वेश्चन नंबर 11. ओके, पाकिस्तान टाउन डी. ओके, एक स्टोरी जो सुना रहा है और उसके अंदर कैरेक्टर्स भी हैं और इवेंट्स भी हैं. दैट वुड बी योर नैरेटिव पोइट्री. ठीक है, नैरेटिव पोइट्री के अंदर क्या होता है, हमें स्टोरी के नाम से पता चल रहा है कि उसके अंदर नैरेटिव है. दैट इज द रीजन इट्स ऑप्शन सी. अच्छा, अ लिटरेरी वर्क बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियल लाइफ इवेंट्स. अब एक लिटरेरी वर्क है जो कि किस पे बेस किया जा रहा है, फैक्ट्स पे भी और रियल लाइफ इवेंट्स पे भी. तो वो क्या फिक्शन होगा, ड्रामा होगा, पोइट्री होगा या नॉन फिक्शन होगा. जो फैक्ट्स और रियल सिचुएशंस के ऊपर है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट वुड बी नॉन फिक्शन. Yes, very good, Masira. Question number 13. A life story written by another person. A life story written by another person. एक लाइफ स्टोरी है जो कि किसी और ने लिखी है. तो वो क्या होगा, क्या वो ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, मेमोयर हो सकता है, बायोग्राफी हो सकती है या फिर वो एसे है. So that would be option C, biography. Yes, all of you are correct. ठीक है, पाकिस्तान टाउन, हमना एंड मसीरा. फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय द पर्सन देमसेल्फ. और एक लाइफ स्टोरी है जो एक इंसान अपने बारे में खुद लिख रहा है. तो वो क्या होगा, क्या वो बायोग्राफी होगी, ऑटोबायोग्राफी होगी, नॉवल होगा या डायरी होगी. आई होप आप लोगों ने इसका आंसर लिख लिया होगा. येस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. द राइट आंसर इज ऑटोबायोग्राफी. लास्ट हमारे पास है, अ टाइप ऑफ ड्रामा that combines serious situations with a happy ending. एक ड्रामा की टाइप है जिसके अंदर सीरियस सिचुएशन है और हैप्पी एंडिंग है. तो वो क्या होगा, क्या है हमारे पास, सीरियस सिचुएशन है और हमारे पास हैप्पी एंडिंग है. ये तो हमें पता है कि ड्रामा है, तो ड्रामा में क्या होगा वो. वेरी गुड, पाकिस्तान टाउन, मसीरा एंड हमना, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. दैट वुड बी ट्रेजिक कॉमेडी. That's all for today. I hope आप लोगों ने आज के लेसन में सब आंसर्स ठीक बताए होंगे. अपने मार्क्स मुझे ज़रूर बताइएगा यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने आज के टेस्ट में कितने मार्क्स गेन किए. मसीरा ने फुल मार्क्स गेन किए. वेरी गुड मसीरा. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.